कल्पना कीजिए आप व्हाइट हाउस में हैं। स्क्रीन पर ईरान की मिसाइल साइट्स चल रही हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ में एक बटन है, लेकिन वो बटन दबाते नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर वो एक बार बटन दबा दें तो अगले कुछ घंटों में ही आपका पेट्रोल 500 से 600 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी और शायद पूरी दुनिया एक नए बड़े युद्ध के कगार पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। आज हम बताएंगे ईरान पर हमला क्यों इतना खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी 100 बार सोचना पड़ता है। 5 ऐसे राज जो आपको चौंका देंगे। ईरान कोई छोटा या कमजोर देश नहीं है, लेकिन हमला मुश्किल बनाने वाली सबसे पहली वजह है ईरान का भूगोल। ईरान का करीब 70% हिस्सा पहाड़ों और रेगिस्तानों से ढका हुआ है। इसी वजह से ईरान ने अपनी महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स को गहरे भूमिगत बंकरों में छिपाया हुआ है। आप ईरान की फोटो साइट को ही देख सकते हैं, जो 80 से 90 मीटर गहराई पर बनी हुई है और नताज भी पहाड़ों के नीचे मजबूत रॉक्स के नीचे बनी हुई है। अमेरिका ने जो 2025 में ईरान पर हमला किया था, उन हमलों से भी माना जाता है कि ईरान को इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, और जो नुकसान पहुंचा भी था उसके बारे में माना जाता है कि ईरान ने उसे भी जल्दी ही रिकवर कर लिया। अमेरिका का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी इन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। इस भूगोलिक मजबूती की वजह से हवाई हमले ही ईरान पर हमले के लिए मुख्य विकल्प रह जाते हैं, लेकिन उनका असर भी बहुत सीमित होता है। और अगर जमीनी हमला करने की कोशिश की जाए तो बहुत लंबा, बेहद महंगा और अत्यधिक जोखिम भरा अभियान हो सकता है, जिससे ट्रिलियंस डॉलर का खर्चा हो सकता है और हजारों सैनिकों की जानें जा सकती हैं। इस वजह से खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि ईरान की मिसाइल्स इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल इन्वेंटरी है। 2025 के संघर्षों के बाद भी ईरान के पास करीब 1500 मीडियम रेंज मिसाइल बची हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। याद रहे, इन मिसाइलों की रेंज इतनी है कि ये इजराइल, अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों को आसानी से टारगेट कर सकती हैं। ईरान स्वर्म अटैक की क्षमता रखता है, यानी सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च करने की क्षमता ईरान के पास है। सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक संकीर्ण यानी एक कम चौड़ा समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर को आपस में जोड़ता है, यानी ये वो रास्ता है जहाँ से लगभग हर कंट्री का ऑयल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। यहाँ से रोजाना दुनिया का लगभग 20% तेल निर्यात होता है, यानी हम इसे वैश्विक तेल की गले की नस मान सकते हैं। अगर ईरान इसे माइल्स बिछाकर या स्पीड बोट अटैक से बंद कर दे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इन मिसाइल नेटवर्क की वजह से ईरान पर हमला करने वाला देश खुद को भी एक बड़े जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि ईरान कभी भी अकेला नहीं लड़ता। ईरान के पास एक मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में विभिन्न मिलिशियन नेटवर्क, ये सब ईरान के सपोर्ट से ही चलते हैं। 2025 में जो संघर्ष स्टार्ट हुए उनकी वजह से यह ग्रुप्स कुछ कमजोर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी सक्रिय हैं। ईरान पर हमला होने की स्थिति में ये प्रॉक्सी नेटवर्क इजराइल को रॉकेट्स, अमेरिकी ठिकानों पर हमले या शिपिंग पर ड्रोन अटैक कर सकते हैं। इससे युद्ध एक देश तक सीमित नहीं रह जाएगा, ये कई मोर्चों तक फैल सकता है। इन नेटवर्क्स की वजह से खतरा और बढ़ जाता है, और यही वजह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी ज्यादा डरावना लगता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक टाइम बम की तरह है, क्योंकि ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम 60% इनरिच्ड यूरेनियम है। अमेरिका ने जो 2025 में ईरान पर हमला किया था, उससे ईरान की साइट्स डैमेज तो हुई थी, लेकिन ईरान उन्हें रिकवर कर रहा है। अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो ईरान अपना प्रोग्राम और तेज कर सकता है। इससे क्षेत्र में न्यूक्लियर एक्सकलेशन का खतरा बढ़ जाएगा। इन्हीं सब वजहों से आखिरी लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो बचता है वो है आर्थिक और राजनीतिक लागत। एक बड़ा हमला ट्रिलियंस डॉलर्स का खर्चा ला सकता है। हजारों सैनिकों की जान इस हमले में जा सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। राजनीतिक रूप से हमला ईरान के लोगों को मौजूदा सरकार के पीछे एकजुट कर सकता है। इन 5 वजहों से ही ईरान एक ऐसा टारगेट बन जाता है जिस पर हमला करने से पहले अमेरिका को भी गहराई से सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य कारण जिनकी वजह से अमेरिका जैसे देश को भी ईरान पर अटैक करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र और दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? क्या भविष्य में स्थिति बदल सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।